हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग एक ट्रू स्टोरी, एक सच्ची घटना के आधार पर हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, फेलियर्स जो आती है, जो भी असफलताएं आती है, उनके साथ कैसे डील किया जाए। हम में से मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा टारगेट डिसाइड कर लेते हैं, उस बड़े टारगेट में हम लोग पास हो गए, हम लोग सक्सेस मिल गई हमको, उसका प्लान तो सभी के पास होता है। लेकिन अगर बाय चांस जो है आपने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, आपने मेहनत करी, उसके बाद भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसका प्लान किसी के पास नहीं होता। और अगर हमारे पास प्लान नहीं होता है तो अगर हमको असफलता हाथ लगती है तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उन्होंने पूरी मेहनत करी फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हुए, वो बहुत ज्यादा हताश हो गए। ऐसे कई बच्चों के फोन मेरे पास आते हैं। तो ये जो वीडियो जो है स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक कहानी। ठीक है, सो हम आते हैं हमारी कहानी के ऊपर। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम था मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क का सपना था कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर जो है एक जहाज की ट्रिप पर जाए। ठीक है, उस समय इंग्लैंड से एक जहाज अमेरिका तक की ट्रिप के लिए जाने वाला था। ठीक है, मिस्टर क्लार्क ने क्या किया, जैसा उनका सपना था वो तो जाना ही चाहते थे, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन भर की जो कमाई है, जीवन भर की जो जमा पूंजी है, उससे उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली के लिए टिकट बुक करवा लिया उस जहाज का, ट्रिप का। ठीक है, वो जो टिकट था बेटा वो था नॉन रिफंडेबल, मतलब कि अगर मिस्टर क्लार्क टिकट कैंसिल करते तो उसके पैसे उनको रिटर्न नहीं मिलते। ठीक है, जब वो जहाज अपनी यात्रा पर जाने को था उसके ठीक एक हफ्ते पहले क्या हुआ, उनका एक जो छोटा बच्चा था उसको एक कुत्ते ने काट लिया। जब वो डॉक्टर के पास उसको लेकर गए, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और उन्होंने मिस्टर क्लार्क को बोला कि कम से कम बच्चे को जो है 2 से 3 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन करना जरूरी है। कोविड के बाद से आप सभी क्वारंटाइन का मतलब जानते ही है, उस बच्चे को आइसोलेट करना जरूरी था। डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे को आइसोलेट करने से बच्चा भी ठीक रहेगा और आसपास के जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अब मिस्टर क्लार्क जो है वो दुखी हो गए, उनकी वाइफ जो है वो दुखी हो गई कि मिस्टर क्लार्क ने क्या किया था, अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी जो है उस ट्रिप के टिकट के लिए लगवा दी थी और वो टिकट कैंसिल करने पर क्या उनको पैसे रिफंड नहीं मिलने वाले थे। ठीक है, मिस्टर क्लार्क की जो पत्नी थी, आपको पता ही है औरतें क्या होती है, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। ठीक है, मिस्टर क्लार्क की जो पत्नी थी उन्होंने उसको कहा कि एक काम कीजिए, आप अपने बाकी बच्चों को लेकर ट्रिप पर चले जाइए, मैं इसका ध्यान रखने में और ये यहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन मिस्टर क्लार्क जो था उनका मन नहीं मान रहा था। उनका सपना था कि वो अब यार अपनी पूरी फैमिली के साथ जाए, वो कैसे अपने बाकी बच्चों को लेकर ट्रिप पर चले जाए, अपने एक बीमार लड़के को और अपनी वाइफ को छोड़कर। ठीक है, मिस्टर क्लार्क ने मना कर दिया कि नहीं, मैं भी ट्रिप पर नहीं जा रहा। 10 अप्रैल 1912 को साउथ हेम्पटन पोर्ट जो था इंग्लैंड का, वहां से वो जहाज निकल रहा था। मिस्टर क्लार्क जो है किनारे पर खड़े होकर जहाज को जाते हुए देख रहे थे। आप समझ सकते हैं मिस्टर क्लार्क जो था उनका सपना था कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो ट्रिप पर जाए, उनने प्लान किया था, लेकिन उनके प्लान के अकॉर्डिंगली जो रियलिटी थी वो बिल्कुल उलट थी। ठीक है, मिस्टर क्लार्क को बहुत दुख हो रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि यार उनकी पूरे लाइफ टाइम की जो बचत थी वो भी चले गई और उनमें से अब उनकी कोई भी फैमिली का कोई भी जो मेंबर है वो ट्रिप पे नहीं जा पाया। ठीक है, ठीक 5 दिन बाद 15 अप्रैल को मिस्टर क्लार्क ने न्यूज सुनी कि जिस जहाज के लिए उन्होंने टिकट बुक किया था वो जहाज बर्फ के एक बहुत बड़े टुकड़े से समुद्र में टकरा गया है और वो पूरा जहाज डूब गया है। उसमें जितने भी लोग थे लगभग सभी लोग क्या हो गए, मर चुके हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे अब वो जहाज कौन सा था, वो जहाज था टाइटैनिक जहाज। ठीक है, क्या निकला सार कहानी का, मिस्टर क्लार्क की स्थिति समझिए आप। मिस्टर क्लार्क जब वो किनारे पर खड़े थे, जहाज को जाते हुए देख रहे थे, तब उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि यार उन्होंने जो प्लान किया था वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। सेम हमारे साथ भी होता है, जब हम क्या करते हैं, कोई चीज प्लान करते हैं और वो चीज क्या होती है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो हमें बहुत तकलीफ होती है कि यार मैंने ये प्लान किया था, मैंने इसमें इतना पैसा लगा दिया, मैंने इसमें इतनी मेहनत करी, फिर भी ये चीज जो है मेरे फेवर में नहीं हुई या मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं हुई, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन मिस्टर क्लार्क को जब ये न्यूज सुनी कि वो जहाज डूब गया है, तब उनको लगा होगा कि नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो उस दिन उस जहाज में सवार होकर अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो वो भी सह परिवार क्या होते हैं, डूब चुके होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो इस कहानी से हमको क्या सीखने को मिला है? इस कहानी से हमको सीखने को यह मिलता है कि
कई बार हम क्या करते हैं, लाइफ में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन रियलिटी जो होती है, सच्चाई जो होती है, वो उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली नहीं हो पाती है। तो इस कहानी से हमको सीखने को क्या मिला? इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है वो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको, गंगा नदी के एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। आप सभी को पता है, गंगा नदी जब हिमालय पर्वत से निकलती है तो आप ही बताइए, क्या वो एकदम रिजिड होती है? क्या वो एकदम मतलब ठोस होगी वो, कि नहीं मेरे को इसी रास्ते से एकदम सीधे सीधे ही आगे जाना है? नहीं बेटा, गंगा नदी जो होती है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बहुत लचीली होती है, ठीक है। और वो अपने रास्ते के लिए निकल जाती है, जहां भी उसको जाना है, जहां उसकी डेस्टिनेशन है, वहां तक क्या होती है, गंगा नदी निकल जाती है। इस बीच क्या होता है, कई बार ये होता है, पत्थरों से बड़े बड़े जो पर्वत है हिमालय श्रेणी में, वहां से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े चट्टाने आकर गिर जाती है गंगा के रास्ते में। लेकिन आप बताइए, उन चट्टानों के कारण गंगा नदी क्या कभी रुकती है क्या? क्या गंगा नदी वहीं पर रुक जाती है कि नहीं, रास्ते में तो प्रॉब्लम आ गई, रास्ते में रुकावट आ गई, ये चट्टान बहुत बड़ी चट्टान आ गई, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। गंगा नदी क्या करती है, रास्ता बना लेती है उस चट्टान के आगे निकलने का, ठीक है। तो आपको भी अपनी लाइफ में गंगा नदी की तरह क्या बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है, ठीक है। आपके लाइफ में भी क्या होगा, चट्टान रूपी बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, बहुत सारी रुकावटें आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन आपको भी क्या करना है, उन चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटजीज क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दो ना भाई। आपने कोई एग्जाम दिया, आपने नीट के एग्जाम दिया, आपका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब जो रिजल्ट आ गया उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उस पर ध्यान दो कि अब आगे हम क्या कर सकते हैं। क्या हम ड्रॉप ले सकते हैं? तो ड्रॉप लीजिए। क्या हम, कोई भी एग्जाम हो, नीट, आईआईटी, यूपीएससी, कुछ भी हो, किसी का पहली बार में हो जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है, किसी का दूसरे में, किसी तीसरे में, किसी का लास्ट अटेम्प्ट में होता है, ठीक है, और किसी का होता भी नहीं है। हो सकता है कि आपके लाइफ में नीट के अलावा और कुछ लिखा हो, आपके डेस्टिनी में नीट से भी अच्छा कुछ लिखा हो। क्या सभी सक्सेसफुल लोग डॉक्टर होते हैं? या सभी सक्सेसफुल लोग क्या कलेक्टर होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है आपकी डेस्टिनी में उससे भी अच्छा कुछ लिखा हो। क्योंकि बेटा, हम जो प्लान बनाते हैं वो कभी कभी सक्सेस नहीं होते हैं, लेकिन याद रखना, हम जो प्लान हमारी लाइफ के लिए बनाते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे प्लान, उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर प्लान जो है भगवान हमारे लिए बनाता है। बस हमारा क्या है, जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अपनी मेहनत पूरी करो, अच्छे टारगेट बनाओ, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो, और रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही है उनको फेस करो और आगे बढ़ो, ठीक है। सो आज का वीडियो इतना ही है। इस कहानी का, इस वीडियो का जो भी भाग आपको पसंद आया हो, जो भी पार्ट आपको पसंद आया हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपको लगता है डिमोटिवेटेड है, हो सकता है इस वीडियो से उनको थोड़ी हेल्प मिले, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।